दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री दे रखे हैं। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो पर्वत के शिखर से, एक पर्वत है, ये पर्वत बना रखा है, पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित बिंदु के शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री कहां पे आएगा भाई, दूर आएगा 30 डिग्री यहां पे, और 45 डिग्री कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये आ गया 45 डिग्री। अब देखो इसमें ये तो है 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। कल भी बनाया था मैंने चित्र। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई बिंदु मतलब ये दूरी बता रहा है ना 1 किलोमीटर की, ये दूरी है 1 किलोमीटर की। ठीक है, ये दूरी 1 किलोमीटर की है और इसको नाम दे देंगे ए, बी और सी। ठीक है, तो पर्वत की ऊंचाई क्या मान लोगे, एच मान लेना। ठीक है, और इसको क्या मान लेना, नाम सही नहीं दिया ना, सी और डी। ठीक है, अब देखो ए, बी, सी और डी में सी डी क्या दिया गया है 1 किलोमीटर। ठीक है, ये नहीं दिया गया हमें, तो इसको क्या मान लोगे, इसको एक्स मान लेना। अब देखो ए बी एक पर्वत है, एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई, एच मीटर है। ठीक है भाई, देखो एक पर्वत दे रखा आपको और ऊपर यहां खड़ा होकर एक आदमी ऐसे देखता है नीचे। ठीक है, देखता है तो क्या पाता है कि नीचे मतलब आंखों से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर वो क्या करता है कि फिर एक बार थोड़ा सा मतलब ऐसे झुका के फिर थोड़ा सा और झुका के देखता है, तो उसका कोण कितने का बन जाता है, 45 डिग्री का। ठीक है भाई, अब देखो जो मतलब वो बीच में स्पेस था ना वो कितना है, 1 किलोमीटर। ये कितना है, 1 किलोमीटर। तो ये क्या मान लोगे, x मान लोगे, और हमें पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ठीक है, और बी सी डी कितना है, 1 किलोमीटर। ठीक है, और बी सी क्या मान लिया, माना बी सी क्या है, x मीटर। ठीक है, अब देखो त्रिभुज कौन सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो लंब क्या है भाई, लंब बताइए, लंब है हमारा ए बी, कितना है लंब, एच मीटर। ठीक है, और आधार कितना है भाई इसके अंदर, बी सी, आधार क्या है, कितना है, एक्स मीटर। ठीक है, अब देखो किलोमीटर में आएगा। ठीक है भाई, ये भी मतलब आपको सिंबल दे रखा है कि 1 किलोमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 1 किलोमीटर में मापा जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर में। ठीक है, अब देखो थीटा बराबर कितना दे रखा है भाई, इस त्रिभुज में देखना कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो इसमें लंब बटा आधार लगेगा ना, तो कौन सा लगेगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है भाई, h, और आधार कितना है, x। देखो ये दे रखा, ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इसमें हो जाएगा x। तो tan 45 का मान कितना है, 1। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, h बटे x। इसके नीचे 1 लगाना तो x बराबर कितना आ गया, h मीटर। जहां पर x का मान कितना हो जाएगा, h मीटर। जहां पर हमें x दिखेगा वहां हम क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो आगे त्रिभुज कौन सी में, त्रिभुज भाई देखो 30 डिग्री भी तो है इधर, तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, ए बी बराबर कितना है, लंब भाई हमारा है h मीटर। ठीक है, और आधार, आयुष आ गया क्या, हाँ खड़ा हो, बी डी कितना है, बी डी क्या है वैसे, बीडी क्या है इसके अंदर, अरे ये तो हमें भी पता है कि त्रिभुज है, लाइव चल रहा है, सही से बताओ बीडी क्या है,
आधार है इसके अंदर, ठीक है। BD आधार कितना हो जाएगा भाई इसके अंदर, बता सकते हो मेरे को BD का मान कितना है? ये तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो x मीटर है, ठीक है, और आगे का कितना है 1 किलोमीटर है, तो टोटल कितना हो गया x प्लस 1 हो गया ना। अरे हो गया कि नहीं हो गया, x प्लस 1 हो जाएगा। मतलब BD 2 टुकड़ों में विभाजित है, कौन कौन से में, बैठ जा, BC प्लस CD, ठीक है, BC प्लस CD। तो BC का मान कितना है x है, प्लस CD का मान कितना है 1 है, ठीक है। तो हमारा BD का मान कितना आ गया x प्लस 1, और थीटा का मान कितना है, कितना है 20 डिग्री। किसने बोला, थीटा का मान 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो कौन सा लगेगा इसके अंदर, लंब बटा आधार। कौन सा लगेगा, tan थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है h, और आधार कितना है भाई x प्लस 1। तो tan 30 का मान 1/√3 बटे h x प्लस 1, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, इससे और इससे, ठीक है। तो x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा h√3, ठीक है भाई। अब देखो x बराबर क्या है हमारा, इसको समीकरण नंबर 1 दे देना। तो x बराबर h है, तो समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, तो x की जगह कितना रख देंगे h, तो h प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा h√3, ठीक है भाई। अब देखो ये h है ना, ये इधर आएगा माइनस का होगा ना, तो 1 तो ऐसे कैसे रहेगा, और h√3 में h आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो √3 माइनस 1, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे √3 माइनस 1। देखो भाई ये गुणा में था तो ये भाग में चला गया, ठीक है, तो गुणा में क्या हो जाएगा। अब देखो इसका परमेकरण कर लो आप, √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, तो h का मान कितना आ जाएगा, इधर करते हैं भाई, देखो तो h बराबर कितना आ गया, √3 प्लस 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, √3 प्लस 1 बटे, देखो भाई √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो a माइनस बी और a प्लस बी है कि नहीं है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा a² माइनस b², a का मान कितना है √3 है, ठीक है, और b का मान 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √3 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर कितना आएगा √3 प्लस 1, रिंकू √3 की स्क्वायर की क्या होती है मान 3 माइनस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है भाई। तो √3 का यहाँ पे मान रख देना, या इसकी ऊंचाई आ जाएगी h बराबर 1.732 प्लस 1 बटे 2, तो h बराबर कितना हो जाएगा 2.732 बटे 2 किलोमीटर, ठीक है। आप निकाल लेना, उतारो इसको। देखो भाई सबसे पहले आपको एक पहाड़ है, ये भी कोई पहाड़ है, और ये बोला गया है कि पूर्व की ओर स्थित से बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब कोई भी लड़का खड़ा है ए बिंदु पे, तो भाई वो ऐसे देखता है, पहाड़ पे खड़े होके नीचे देखते हैं नहीं देखते भाई। देखो एक साइड में तो पहाड़ सीढ़ी नुमा होता है ऐसे, और इसने क्या कहा है पूर्व की ओर से, मतलब इधर खड़ा है पहाड़, तो वहां से ये बोल रहा है कि नीचे देखते हैं तो एक 30 डिग्री का कोण बनता है, एक 45 डिग्री का कोण बनता है। दोनों कोणों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर का है, कितना है 1 किलोमीटर का। तो हमने देखो 2 कोण बनाए इस बिंदु से, एक तो ये, अब देखो इधर होता है ना, इधर छोटा कोण बनाया जाता है, वो धीरे धीरे कम होता रहता है, ठीक है, और एक सीधी लाइन में हो जाता है, और ये ऐसे खड़ा होता है 90 डिग्री का चला जाता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने बी से क्या मान लिया x मीटर, और हमने ऊंचाई h मीटर ले रखी है। त्रिभुज ए बी सी में किया हमने, फिर त्रिभुज ए बी डी में किया हमने। x बराबर h का मान आया, h का मान रखा यहाँ पे देखो
तो h इधर लाके माइनस एच किया, तो देखो भाई h √3 माइनस एच, तो इसमें h कॉमन आ रहा है, दोनों तरफ h है तो h बाहर निकाल लिया, √3 माइनस 1 बच गया। इसका हमने परमेयकरण किया, फिर हमारे पास ये आ गया, इसको आ गया, भाग दोगे तो किलोमीटर में आ जाएगा मान। ठीक है, उतारो। 30 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक झील में पानी के तल से, तो सबसे पहले तो आपको पानी का तल बनाना है। ठीक है, तो पानी का तल कैसे होता है, ये जैसे मान लो ये पानी का तल है, नीचे पानी है, ऐसे ही तो होता है पानी। ठीक है, अब देखो एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु, तो पानी का तल यहां से 20 मीटर ऊंचा एक बिंदु है, ये 20 मीटर ऊंचा हो गया भाई। ठीक है, ये एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, बिंदु ए से, इसका नाम भी दिया है इसने, ए नाम दिया है। ठीक है, ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो। ठीक है, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो और ए से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो। भाई ए बिंदु पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर बादल को देखता है ऊपर, ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहां पे कोई खड़ा होके इधर देख रहा है, ऐसे ऊंचा हो गया ना, देखो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो भाई ये बादल है यहाँ पे, ऐसे देख रहा है तो हम ऐसे तिरछा देखते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का बन रहा है, और ये यहाँ पे एक आयत कट जाता है ऐसे, बहुत सारे प्रश्नों में आ चुका है ऐसे। ठीक है, तो मतलब कोई भी व्यक्ति 20 मीटर बिंदु पे, मतलब ए बिंदु है 20 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है और वो ऐसे देखता है ऊपर बादलों की तरफ, तो बादलों की तरफ देखता है तो उन्नयन कोण है, ऊपर देखता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। फिर बाद में यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, अब देखो भाई ये यहां तक, यहां पे तो ये बिंदु या यहां ए पर तो खड़ा हुआ है, तो ये दूरी प्लस में 20 मीटर की दूरी, दोनों का ही तो प्रतिबिंब बनेगा नीचे। ठीक है, इस पानी के अंदर प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, तो इतना ही और आएगा नीचे। देखो ये प्रतिबिंब है, जैसे भाई हम देखते हैं तो हमारी परछाई बनती है नीचे, तो उसी प्रकार से ये बन गया है यहां तक। ठीक है, अब ये कोण बताया गया है बिंदु ए से प्रतिबिंब को भी देखता है नीचे ऐसे, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का बनता है ये कोण, ये कोण बनता है 60 डिग्री का। ये कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो अगर इसने ये ए बिंदु बोला है तो औरों को क्या नाम देंगे हम, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी है, नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि बिंदु ए से, तो ये बिंदु ए ही देना। ठीक है, ए दिया गया है, तो देखो अब चित्र का निर्माण हो चुका है, तो इसके अंदर मेरे को ये बताइए कि आयत कट रहा है, कौन कौन सा इसमें कट रहा है, देखो ए सी एफ डी। ठीक है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी कि नहीं होगी, भाई होगी ना, मतलब अगर ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा, और अगर सी डी बराबर किसकी होगी, ए सी के बराबर होगी, मतलब दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, मतलब आमने सामने की दो भुजाएं होती हैं ना, ये भुजा और ये भुजा, ये आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो आयत में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा एफ डी एक तल है, एफ डी झील का तल है। ठीक है, झील का तल है, तो भाई तल ही तो है झील का ये। ठीक है, अब एफ बिंदु से
20 मीटर की ऊंचाई, 20 मीटर की ऊंचाई पर ए बिंदु है, इस बिंदु पर एक व्यक्ति खड़ा है। इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक व्यक्ति खड़ा है, यहां से बादल का 30 डिग्री कोण बनता है, तथा प्रतिबिंब का कितना बन रहा है भाई, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का है। तो प्रतिबिंब का 60 डिग्री का कोण बन गया। अब देखो इसके अंदर आयत से AF बराबर होगा किसके, CD के बराबर, मतलब 20 मीटर। भाई देखो AF अगर इसने 20 मीटर दी है तो CD भी क्या होगी, 20 मीटर ही होगी। ठीक है, तो मैंने लिख दी CD, पहले आयत में लिख लेना। आप देखो भाई रट्टा मत लगाएगा, मतलब मैं लिख रहा हूँ वैसे ही नहीं लिखना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जैसा मैं लिख रहा हूँ कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखिए। ठीक है, लेकिन आपका डायग्राम सही होना चाहिए, डायग्राम सही होना चाहिए। यहाँ पे बिंदु भी आप दूसरे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके जो ये डायग्राम है ना वो सेम का सेम ही आएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आयत से क्या हो जाएगा, AF बराबर CD बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। और देखो ये भुजा भी बराबर कर दो, CD किसके बराबर है, CD बराबर है AC के। ठीक है, CD बराबर है AC के। अब देखो त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज बन रही है, CD बराबर AF। हाँ AF बराबर CD है, और ये कौन सी है, FD है ना, FD बराबर है AC के। ठीक है भाई, देखो आगे। अब त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज में भाई, ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में लंब बताओ मेरे को, इसमें क्या है, अरे मान नहीं माने हमने अभी। देखो ये कितना होगा भाई, 20 मीटर का हो जाएगा, और इसको मान लो आप H मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, H मीटर। और हमें ज्ञात क्या करवा रहा है ये भी पता होना चाहिए हमें। बिंदु A से बादल की दूरी, तो बिंदु A तो ये है, तो बादल की दूरी कौन सी होगी, कर्ण होगा ना, ये होगी A से लेके B तक। ठीक है भाई, ये दूरी पूछ रहा है हमें, ये दूरी। ठीक है ना, तो भाई देखो अगर हमें ये दूरी मिल जाए, अगर हमें लंब मिल जाए त्रिभुज ABC में, तो आप ये तो ज्ञात कर ही सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, H ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो H ज्ञात कर रहे हैं त्रिभुज ABC में। तो भाई बताइए लंब क्या है, और देखो भाई एक मिनट, अगर ये 20 है और ये H है तो इसकी ये प्रतिबिंब कितना होगा, बता सकते हो प्रतिबिंब कितना होगा। अरे भाई देखो 20 मीटर तो ये बिंदु है, और ऊपर ये H मीटर हाइट है मतलब बादल की, तो मतलब टोटल 20 प्लस H ही तो हुआ, तो वही प्रतिबिंब होगा। नीचे भाई देखो पानी में भी इतना ही तो जाएगा, ऊपर इतना है तो नीचे प्रतिबिंब भी पानी में इतना ही बनेगा। ठीक है, हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बढ़ थोड़ी जाता है, उतना का उतना ही होता है समतल प्रतिबिंब में, वैसे अवतल उत्तल में तो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे गाड़ी होती है, छोटा सा दर्पण होता है, उसके अंदर गाड़ी पूरी समा जाती है, ट्रक आता दिखता है। ठीक है, तो देखो 20 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 20 प्लस H मीटर, तो 20 प्लस H हो गया। अब देखो, अब देखते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC कौन सी है, देखो त्रिभुज ABC हमारी है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें A बराबर क्या दे रखा है, सॉरी AC, और लंब देखो पहले, लंब BC कितना है भाई, लंब BC H मीटर, और आधार
आधार कितना है भाई? आधार है हमारा AC, नहीं पता हमारे को, ठीक है। और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर क्या लगेगा? लंब बटा आधार। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब का मान कितना है? h, और आधार का मान AC। इसकी tan 30 का मान रखो, कितना आ जाएगा? 1√3 बराबर h बटा AC। तो AC बराबर कितना आ गया? √3 गुणा में h मीटर। ठीक है भाई, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। देखो भाई, हमने क्या, थीटा बराबर 30 डिग्री लिया त्रिभुज ABC में, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा ये था h मीटर और आधार हमारा ये था A से लेके C तक, ये हमने रख दिया। वज्र गुणा किया तो AC को 1 से किया तो AC बराबर h गुणा में √3 मीटर। अब देखो त्रिभुज कौन सी में आएगा? त्रिभुज, अगली त्रिभुज कौन सी है भाई? देखो त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में या त्रिभुज AEC में। त्रिभुज ACE में देखो, हाँ भाई देखो ये त्रिभुज थोड़ी उल्टी बन रही है, मतलब नीचे है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसको ऐसे कर दिया तो रहेगा तो यही ना लंब, भाई यही रहेगा लंब यहाँ से लेके यहाँ तक। और आधार क्या है? ये रहा आधार हमारा, ठीक है। और कोण कितना है? 60 डिग्री है। देखो भाई फिर से ये त्रिभुज है, नीचे झुकी हुई है, ये लंब है। नीचे वाला जो ये प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो ये क्या है? इसका लंब है और ये इसका आधार है। तो इसके अंदर लिख लेंगे लंब। लंब कौन सा है भाई? E से लेके C तक, E से लेके C तक। तो EC भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से में? देखो एक टुकड़ा तो ये रहा और एक ये रहा, तो इन टुकड़ों को जोड़ते हैं। AC बराबर क्या होगा? AC बराबर बताइए भाई, CD प्लस, अरे CD प्लस क्या हो जाएगा? DE। मतलब 2 टुकड़ों में विभाजित है, इनको जोड़ोगे तो सही ना एक बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? लंब बराबर, लंब EC बराबर क्या हो जाएगा? CD का मान बोलो कितना है? 20, और DE का 20 प्लस h। तो लंब EC बराबर कितना हो गया? 20 प्लस 20 कितना हो गया? 40 प्लस h। तो लंब तो आ गया हमारे पास EC। अब क्या चाहिए हमें? आधार। आधार देखो, आधार क्या है? आधार इसमें है AC, सेम ही है आधार। तो थीटा क्या हो गया? थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री है तो लगा दीजिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है भाई? 40 प्लस h। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? 40 प्लस h। और आधार AC, ठीक है। तो tan 60 का मान √3 बराबर 40 प्लस h बटे AC। इसके नीचे 1 लगा दीजिए, तो 40 प्लस h बराबर √3 गुणा AC। ठीक है भाई। तो AC का मान आपके पास है कि नहीं है ना? तो ये AC का मान कहाँ रख देंगे? इधर, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से AC का मान रखने पर, तो रख दीजिए भाई 40 प्लस h बराबर √3 गुणा में h। ठीक है भाई। अब देखो थोड़ा इधर करते हैं, पूरा तो आएगा भी नहीं बोर्ड पे, ठीक है। तो 40 प्लस h बराबर, भाई √3 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, 3 और गुणा में h। ठीक है। अब देखो मतलब 3 गुणा में h को 3h भी तो लिख सकते हैं हम, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। गुणा वैसे भाई कोई भी चिन्ह नहीं होता तो गुणा ही होता है, ठीक है। अब देखो इस h को प्लस के h को हम इधर ले आएंगे पक्षांतरण करके, और 3h में क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है। तो 40 बराबर 3h माइनस h। ठीक है भाई। तो 40 बराबर 3h में से एक h जाएगा तो 2h।
2h बचेंगे। तो h बराबर कितना आ जाएगा? तो h बराबर कितनी आ गई हाइट? 20। ठीक है भाई, तो 20 मीटर। तो आपके पास किसका मान आ गया? BC का मान आ गया। त्रिभुज ABC में पुनः दोबारा लेंगे एक बार, क्योंकि हमारे पास लंब आ गया है और हम अब कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो h का मान 20 मीटर है, तो पुनः त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब क्या है? 20 मीटर। और कर्ण ज्ञात करना है आपको। कर्ण कितना है? कर्ण AB है ना, ज्ञात करना है। और कोण थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। तो कौन सा लगेगा पता है ना आपको? कौन सा लगेगा? साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर लंब कितना है? हाँ, लंब बटे कर्ण। तो 20 बटे कितना आ जाएगा कर्ण? AB। तो AB बराबर कितना आ गया? 20 दूनी 40 मीटर। अतः क्या पूछा था इसमें? बिंदु A से बादल की दूरी। तो बादल की दूरी कितनी आ गई? बादल की दूरी आ गई 40 मीटर। देखो भाई, सबसे पहले आपको ये उतारना है, फर्स्ट ये, फिर आपको सेकंड ये, फिर थर्ड और फोर्थ। ठीक है, एक बार उतारो इसको, फिर और बता देंगे। आप करोगे ना भाई जब होगा प्रश्न। ठीक है, मेरे बताने से कुछ नहीं है। आप घर पे 2 या 3 बार निकालिए, यहाँ पे आके पूछिए, नहीं आता है तो बता देंगे भाई। हाँ, ये पीछे तूने नहीं किया क्या? नहीं किया? और जयसिंह कर लिया? अरे आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर एक नदी का पुल है, वहाँ से एक व्यक्ति ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, और 2 किनारे हैं भाई, नदी जा रही है, ऊपर पुल है। ठीक है, और जैसे मैं ही खड़ा हूँ यहाँ पे, इधर पुल है, मान लो कुछ भी मान लो, इधर एक नीचे गड्ढा है, इधर एक नीचे गड्ढा है। ठीक है, उन दोनों को देख रहा है, एक तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एक 45 डिग्री का बना रहा है। बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है आपको ये। ठीक है, और जो पुल है ना वो कितना ऊंचा है? 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा? x प्लस y आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC के अंदर, ABC के अंदर क्या दिया गया है? ये AC कितना दिया गया है? 4 मीटर दिया गया है, और BC कितना है? x है। तो लंब बटा आधार करके निकाल दोगे। ठीक है, और फिर ये निकाल देना, x प्लस y जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? टोटल निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है इसका आंसर? 928 मीटर। ठीक है, ये किसका मान आ गया? मतलब उस नदी की चौड़ाई मान लो, चौड़ाई पूछा है, नदी की चौड़ाई। ठीक है, बीच की डिस्टेंस। देखो अगला प्रश्न, बात नहीं रे भाई, चुपचाप बैठे रहो। अगला प्रश्न है हमारा 23 का। 23 का है ना भाई? देखो, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है,
पर खड़ा है। पर खड़ा है यदि वह पहाड़ी के शिखर का, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण क्या हो रहा है निर्भय? पहाड़ी के आधार का अवनमन जहाज से पहाड़ी की दूरी था, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ भाई देखिए, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, ये जहाज का डेक क्या बताएं, मतलब जहाज होता है ना, उसकी जो सतह होती है उसे डेक बोला जाता है। ठीक है, तो पानी की सतह भाई नीचे जैसे सतह ही मान लो, ये सतह ही है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है 10 मीटर ऊंचा, तो ये 10 मीटर ऊंचा हो गया यहाँ पे सतह। ये जहाज का डेक है, इसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक व्यक्ति 10 मीटर ऊंचे डेक के ऊपर यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है भाई, वो यहाँ पे खड़ा होके क्या देख रहा है, एक पहाड़ी देख रहा है इधर। ठीक है, पहाड़ी है, वो यहाँ पे एक पहाड़ी है, तो देखो भाई ये पहाड़ी मान लो ऊंचाई है इसकी ऐसे है, ये ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ पे खड़ा होके इस पहाड़ी को देखता है तो उसका उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का। ये बन गया 60 डिग्री, ये एक आयत कट जाता है यहाँ पे, 60 डिग्री हो गया। तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री होता है। ठीक है भाई, और क्या बोला इसने कि अवनमन कोण यहाँ से जो पहाड़ी का आधार है ना, आधार का मतलब जो नीचे का तल है, उसका कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से बना लेंगे डॉट डॉट करके, क्योंकि ये नीचे है, और ये हो गया हमारा तल नीचे। ठीक है, अब देखो हमारा चित्र करीब करीब पूरा हो चुका है। अब इसको नाम दे देंगे। ठीक है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर पूछा क्या क्या है इसने। एक तो पूछा है कि पहाड़ी की दूरी ज्ञात करो, तो भाई पहाड़ी यहाँ से लेके इतनी दूर है, मतलब पहाड़ यहाँ पर है और ये डेक यहाँ पे है। ठीक है, जहाज का डेक तो यहाँ पे है और पहाड़ यहाँ पे, तो ये बीच की दूरी क्या मान लोगे, x मान लेना भाई इसको। ठीक है, और अगर CD रखो तो CD भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको x मान लिया तो भाई देखो एक आयत होता है, मैंने बहुत बार बता दिया, प्रश्न बहुत सारे आ चुके आयत के बारे में। अरे क्या हो रहा है, कॉपियों को छेड़ा ही मत करो तुम, पढ़ाऊँ जब। ठीक है ना, CD बराबर किसके होगा, BE के बराबर होगा ना, और ED बराबर होगा किसके, BC के बराबर। तो अगर ये 10 मीटर है तो ये कितना होगा भाई, ये भी 10 मीटर ही होगा। ठीक है, और भाई ये अगर x मीटर है तो ये भी x मीटर ही होगी, तो ये होगी x मीटर।
तू सीधा बैठा कर रहे, सीधा बैठ। खाना खा के आता है क्या? फिर पहले खाया कर, खाना आने से थोड़ा सा आधी घंटा 1 घंटा पहले। हाँ 9 बजे खा लिया कर। देखो तो इसमें आयत है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं हमने बराबर कर दी हैं, ठीक है। अब देखो इसमें त्रिभुज एक तो है हमारा AEB, ठीक है, एक तो इसमें ज्ञात करेंगे, और सेकंड कौन सा है त्रिभुज। हाँ भाई देखो ये कोण कितने डिग्री का है, मैंने लिखा नहीं, कितने का है? 30 डिग्री का है, ठीक है। तो देखो भाई आपको उल्टा त्रिभुज समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, वह इसको आप ऐसे कर लो, जेड आकृति बना लो इसकी, ठीक है। ये ऐसे जेड है ना, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये भी 30 का ही होगा ना। अरे भाई देखो ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, ठीक है। तो अब त्रिभुज कौन सी बन जाएगी? EDC में, ठीक है। दोनों त्रिभुजों के द्वारा हम निकाल देंगे। लेकिन देखो यहाँ पे खाली स्थान रह रहा है, तो इसको क्या मान ले? H मान ले, इसको ये H मान लो। और भाई देखो इसने पूछा है कि पहाड़ी की ऊंचाई, तो टोटल पहाड़ी की ऊंचाई यही तो है कंप्लीट, तो ये क्या हो जाएगी? 10 + H हो जाएगी ना। टोटल मान लो 10 + H, ठीक है। तो देखो पानी की सतह है, तो पानी की सतह कौन सी है भाई? EB तो है पानी की सतह, तो पानी की सतह है हमारी EB। EB थोड़ी ना है, DC है। पानी की सतह DC से एक व्यक्ति 10 मीटर ऊंचाई के डेक पर खड़ा है, और पहाड़ी से उसका कोण, कौन सा कोण है ये? कोण E 60 डिग्री का बन रहा है, तथा अवनमन कोण, अवनमन मत लिखो भाई, तथा पहाड़ी के नीचे वाले भाग का कोण, नीचे वाले भाग का कोण। भाई लिखोगे ना तभी नंबर आएंगे, इसमें शॉर्टकट भगोगे तो नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। नीचे वाले भाग का कोण कितना है? ये भी अवनमन कोण है, तो क्या है? 30 डिग्री, ठीक है। इसे भी E द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब देखो त्रिभुज कौन सी में? त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में। हाँ तो भाई बताइए त्रिभुज AEB में लंब क्या है? लंब क्या है भाई इसके अंदर? क्या है? AE बराबर H मीटर, ठीक है। AB है या AB है, सॉरी, ठीक है। और आधार क्या है भाई? आधार EB कितना है? X मीटर, ठीक है। और एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो लगा दे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है? H, और नीचे क्या है? आधार X है ना, तो tan 60 का मान √3 बराबर H बटे X। तो H बराबर कितना आ गया? √3 गुणा में X। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको, ठीक है भाई। अब त्रिभुज कौन सी में करेंगे?
त्रिभुज ईडीसी में, देखो भाई यहाँ पे अगर आप 30 डिग्री अंकित नहीं करना चाहते हो, अवनमन कोण ही रखना चाहते हो 30 डिग्री, तो आपकी त्रिभुज ये बन जाएगी ऊपर वाली, ठीक है, जो जस्ट अभी पिछले वाले सवाल में किया था वैसे, ठीक है। और नीचे भाई जेड आकृति एकांतर कोण लगा के यहाँ पे 30 डिग्री लगा सकते हो। और ईडीसी में, त्रिभुज ईडीसी में, त्रिभुज ईडीसी में लंब बताइए भाई क्या है इसके अंदर, लंब देखो ये रहा लंब ईडी 10 मीटर है। और आधार कितना है भाई इसके अंदर, डीसी बराबर कितना है एक्स मीटर। और एंगल कितना है भाई, एंगल सी बराबर 30 डिग्री। तो क्या लगेगा इसमें, टेन या साइन, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 10 और आधार x, तो टेन 30 का मान बटे 10 बटे x, तो x बराबर कितना हो गया 10√3, ठीक है भाई, समीकरण नंबर 2, ठीक है भाई। अब देखो हमारे पास इधर तो h का मान है और इधर x का मान है, तो भाई समीकरण 2 से समीकरण 1 में अगर x का मान रख दें तो हमारे पास ऊंचाई आ सकती है, ठीक है। तो देखो इधर करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 में x का मान रखने पर, हाँ तो भाई रख दीजिए, h बराबर क्या हो जाएगा √3 गुणा में, देखो भाई x बराबर 10√3 है, तो यहाँ पे x है, तो इस x की जगह क्या रख देंगे 10√3 रख देंगे यहाँ पे। तो देखो भाई रूट की संख्या से गुणा होती है और अदर संख्या से गुणा होती है, तो भाई 10 के अलावा और ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो 10 आ जाएगा गुणा में √3 से करेगा तो कितना आएगा 3, तो h बराबर कितना आ गया 30 मीटर। तो भाई ये ऊंचाई किसकी आ गई, ये यहाँ तक की आई है अभी, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, पहाड़ की ऊंचाई, ठीक है। एक बार h बराबर 30 मीटर निकाल लिया ना, एक बार हम x भी निकाल लेते हैं साथ के साथ ही। x क्या है, हमारी पहाड़ी तथा जहाज के बीच की दूरी, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, लिख ही देते हैं भाई पहाड़ी की ऊंचाई भी, ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई। तो पहाड़ी की ऊंचाई भाई टोटल कितनी है, भाई 10 + h है ना, तो 10 + h बराबर 10 + h का मान आपके पास 30, तो कितनी आ गई 40 मीटर, ठीक है। पहाड़ी की ऊंचाई आ गई आपके पास 40 मीटर। अब देखो भाई हमें चाहिए क्या, जो जहाज का डेक है ना वहां से लेकर पहाड़ी के बीच की दूरी है ना, जो रास्ता है वो दूरी भी चाहिए हमें, ठीक है। तो वो क्या मान रखी है आपने, x मान रखी है, ठीक है। तो अगर देखो समीकरण 1 में x और h दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो अगर इसमें हम h का मान प्रतिस्थापित कर दें तो x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, हाँ तो भाई रखते हैं समीकरण 1 में, तो h का मान कितना है 30 मीटर। तो देखो भाई समीकरण नंबर है हमारा, लिख देते हैं यहाँ पे h बराबर √3 गुणा में x, समीकरण नंबर 1। तो h की जगह क्या लिखेंगे, h की जगह लिख दो 30 बराबर √3 गुणा में x। तो भाई देखो √3 गुणा में है तो कहाँ पे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x बराबर 30 बटे √3, ठीक है। अब इसका आगे क्या करेंगे, √3 हटाने के लिए ऊपर और नीचे किससे गुणा कर देंगे, रूट से गुणा कर देंगे। भाई देखो 30 बटे √3 बटे √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 √3, √3 को √3 से किया तो कितना आएगा 3 का भाग दे दो, इसमें 10 बार जाएगा तो कितना आ गया 10 √3। तो भाई ये 10 √3 क्या आ गई,
बीच की डिस्टेंस आ गई, जहाज और पहाड़ी के बीच की दूरी, ठीक है। तो लिख देना अतः जहाज और पहाड़ी के बीच की दूरी कितनी है भाई? 10√3 मीटर। हाँ तो भाई देखो, आपको दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, दोनों त्रिभुजों को लेंगे, एक में h बराबर आ जाएगा, एक में x बराबर आ जाएगा। x का मान रख देना, फिर दूसरे में रख देना, निकल जाएगा मान। आप करोगे तब समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से, ठीक है। उतारो, उतारिए, उतार कर लिया आपने, वेरी गुड। पहले किया था ना, ऐसे क्या था, दूसरे तरीके से था। चलो, दो बार निकाल दिया, अरे निकाल दिया था क्या पहले ही? चलो कोई बात नहीं, मिटा दो इसको, निकल ही गया, ध्यान नहीं दिया भाई। पेड़ बना लेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ये इसकी हाइट है 12 मीटर, ठीक है। तेज हवा से टूट गया, बीच में टूट गया, तो उसका सिर जमीन को छूने लगता है। जमीन को छुएगा तो कौन बनाएगा वो? तो यहाँ से टूटा, मान लो यहाँ से टूट गया ये, और ये जमीन को छूने लगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो भाई देखो ये टूट गया, अब आपको प्रैक्टिकली तो दिखा नहीं सकते, तो ये टूट गया तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर नहीं रहेगा अब, ठीक है। ये भाग है, ये ही नीचे आया है, तो ये टोटल कितना है? 12 मीटर है, ठीक है। और अगर हम टूटे हुए भाग को क्या मान ले? h मान ले। अगर टूटा हुआ भाग हमारा ये h है, तो ये टूटा हुआ भाग इधर ही तो आएगा, तो ये भी h ही होगा ना, ठीक है। जैसे भाई मान लो ये h मीटर है, ये h मीटर है यहाँ तक, तो भाई टूटा हुआ भाग कहाँ पे आएगा? इधर आएगा नीचे, तो ये भी कितना हो जाएगा? h मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये h है तो ये भी h होगा, ठीक है। अब देखो टोटल आपको कितना दे रखा है? 12 दे रखा है ना, तो टोटल में से अगर ये टुकड़ा घटा दें तो ये बच सकता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बच सकता है। अरे भाई देखो टोटल अगर 12 मीटर है, ये टुकड़ा h मीटर है, तो अगर यहाँ पे मान लो 2 मीटर आ जाए तो 12 में से 2 घटा के 10 मीटर निकाल देंगे। वैसे ही तो 12 माइनस h लिख सकते हैं इसको, पहले इसको नाम दे देंगे A, B, C और D, ठीक है। इधर ध्यान रखा करो, उसमें मत रखा करो, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, सही बता रहा हूँ। इनमें तो बहुत टाइम लगेगा, एडिटिंग होती है लैपटॉप से, बाद में अपलोड होती है। देखो टोटल कितना है? 12 मीटर है, ठीक है, और आधा h मीटर है, तो निकाल के कर देंगे 12 माइनस h। और देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ कौन सा है भाई? AC है ना, तो AC पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर है। पेड़ का टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग, हाँ भाई खड़ा हुआ आयुष, पेड़ का टूटा हुआ भाग कितना है? h मीटर। तू बैठ, हाँ आयुष ये आशीष खड़ा हो। तो भाई मेरे को ये बताइए, जो टूटा हुआ भाग है वो झुक गया, तो वो झुका हुआ भाग है इसमें डायग्राम में कहाँ पे है बताइए? कौन सा है? BD कितना है? h मीटर है। और किसके बराबर है BD?
अगर ये h मीटर है तो ये किसके बराबर है? h AB के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे भाई ये भी h मीटर है तो ये भी h मीटर होगी ना, ठीक है। तो BD बराबर कितना है? AB है तो ये भी h मीटर होगी। बैठ जा, समझ गए ना? अरे भाई टूट के इधर ही तो आया है ये, तो वो ही भाग है। तो AB h मीटर है तो ये भी h मीटर होगा। अब आगे देखो, इसमें टोटल कितना है? पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर है और कितना है? AC है। तो AC दो भागों में बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ? तो AC बराबर कितना है? वैसे दो भाग हैं, AB प्लस कितना है? BC है। तो भाई आपके पास जो जो मान है वो लिख लेंगे और हमारा BC निकल के आ जाएगा। AC बराबर है हमारे पास 12 और AB बराबर कितना है? H प्लस BC। तो भाई BC कितना आ जाएगा? 12 माइनस H मीटर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो ये भी H ही है, तो इसमें कैसे करेंगे? पहले तो ये बताइए मेरे को, इसको कौन सा फलन लगेगा? इसमें कौन सा लगेगा भाई? साइन लगेगा या टेन लगेगा? साइन लगेगा ना। क्यों लगेगा साइन? इसमें भाई लंब है, कर्ण है, तो इसमें टेन का तो काम ही नहीं है, लंब बटा आधार का। तो क्या करेंगे? साइन थीटा लगाएंगे। तो देखो एंगल कितना है? वैसे इसके अंदर 60 डिग्री है, हमने लिखा नहीं था। तो एंगल D बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है। तो भाई देखिए कौन सा लगेगा इसमें? साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण होता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब बटा कर्ण। तो भाई बताइए इसके अंदर लंब क्या है? साइन 60 डिग्री बराबर लंब बताइए त्रिभुज के अंदर क्या है? हाँ खड़ा हो हरीश। त्रिभुज मैंने लिखा नहीं क्या अभी, है ना? चलो एक बार त्रिभुज लिखते हैं। खड़ा रहो तू। त्रिभुज BCD में लंब और आधार, सॉरी आधार नहीं चाहिए, कर्ण है इसमें, कर्ण है BD बराबर H मीटर। हाँ भाई अब बता मेरे को तू कि इसके अंदर कौन सा फलन लगेगा? लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो कौन सा फलन लगेगा? तेरे को देखो मैंने ये भी बता दिया है। कौन सा? साइन, साइन लगेगा। हाँ तो लगा दीजिए साइन। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है। अब देखिए जरा साइन थीटा का मान कितना दिया है? थीटा का मान त्रिभुज में देखिए जरा एक बार कितना है? 60 डिग्री है। तो भाई रखिए 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? बैठ जा। हाँ तू खड़ा अंकित। लंब 12, 12, अच्छा 12 है। हाँ तू बताइए। हाँ 12 सही है क्या? अरे भाई त्रिभुज हमारी है BCD, त्रिभुज BCD में लंब कितना है? टाइम वेस्ट मत करो, वीडियो लंबी हो जाएगी। बताओ मेरे को, हैं? नहीं पता? तू बताइए दोबारा, पता चल गया होगा अब तो। त्रिभुज BCD में लंब कितना है? 12, 12 है। 12 तो ऊपर तक है, वहां तक। फिर सो रहे हो क्या? बैठ जाओ दोनों। 12 माइनस H बटे, और कर्ण कितना है भाई? कर्ण, कर्ण सुमित कितना है? कहानी सुन रहा है क्या? ऐसे लगा के बैठा है, हैं? कर्ण कितना है? H। अच्छा साइन 60 का मान कितना होता है?
√3/2 होता है बराबर 12 माइनस एच बटे एच। तो क्या करें इसका वज्र गुणा। √3 को एच से करेंगे तो √3 गुणा में एच, तो 2 12 माइनस एच, यही तो होगा। तो क्या करेंगे √3 एच इधर लगा लें बराबर 2 को 12 से किया तो 24 माइनस 2h। अब मेरे को ये बताइए इस माइनस 2h का क्या करें, इधर ले आए, इधर ले आइए। h √3 प्लस 2√h, सॉरी 2h 24, ठीक है। हाँ अब इसमें बताइए क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो √3 प्लस 2 बराबर 24, ये हो जाएगा, ठीक है। तो h इसके मल्टीप्लाई में है ना √3 प्लस 2 के, तो ये संख्या मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे जाएगी, भाग में। तो कितना हो जाएगा 24 बटे √3 प्लस 2, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए हर का परमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे √3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दीजिए भाई, यहाँ पे करते हैं 24 बटे √3 प्लस 2 गुणा में √3 माइनस 2, ठीक है भाई। तो देखिए जरा 24 √3 माइनस 2 बटे, हाँ तो भाई देखो a प्लस b a माइनस b लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा √3 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा 24 √3 माइनस 2 बटे 3 माइनस 4, ठीक है। माइनस का आ रहा है भाई 24 √3 माइनस 2 बटे माइनस का 1। कहाँ पे छोड़ रखा है इस सवाल को, देखना जरा एक बार, यहाँ पे लिखा होगा 1.732। हाँ भाई देखो इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा यहाँ पे मान भर दीजिए, ठीक है। √3 का यहाँ पे दिया गया है इसने मान, मेरे को पता नहीं था पहले, देखो लिख रखा है, यहाँ पे मान लिख देंगे h बराबर 24, √3 का मान कितना है भाई प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे 2.732। भाई इसका भाग दे लेना, इसका इसमें भाग दोगे, कैसे दोगे भाई देखो 24 पॉइंट हटा लेना, ठीक है। पॉइंट देखो 1 2 3, तो 3 जीरो ऊपर जाएंगी ना तो 1000 हो जाएगा, सॉरी 10,000, कहाँ पे, हाँ 3 लिख लो भाई यहाँ पे 3.732, तो ऊपर कितनी जीरो जाएंगी 3 जीरो, और नीचे कितना हो जाएगा 37 32 हो जाएगा। काट के भाई कितना आ रहा है बताओ मेरे को, 5.69 मीटर। भाई निकाल लेना आप काट के, ठीक है। उतारो इसको।